हेलो साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच पाए। तो बिना देरी के हम वीडियो की ओर चलें। उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो जानकारी है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि लेटर आपके सामने है, राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से हमें 10 अगस्त को देखने को मिला। कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश को यहाँ पर सूचित करते हुए लिखा गया है, वर्ष 2026-27 में एकीकृत शाला निधि के दिशा निर्देश जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कंपोजिट स्कूल ग्रांट। समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार अगर हम बात करें वार्षिक अनुदान की दरों में, यानी कि कॉन्टिजेंसी की बात हो रही है शाला निधि की, शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर इसको तय किया गया है। और किस आधार पर वार्षिक अनुदान आपको मिलेगा? नामांकन के आधार पर। वो स्वीकृति आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे। शाला में कुल नामांकन जो है आपका 1 से 30 तक रहने की स्थिति में 10,000 की कॉन्टिजेंसी शाला निधि आपको मिलेगी। 31 से 100 नामांकन होने पर 25,000 वार्षिक अनुदान आपको मिलेगा। 101 से 250 की संख्या होने पर 50,000 जो है पर ईयर के अनुसार जो है आपको वार्षिक अनुदान मिलेगा। 251 से 1,000 की संख्या होने पर 75,000 और 1,001 से अधिक होने पर 1 लाख का जो अनुदान है वो आपको दिया जाता है। वार्षिक अनुदान की यहाँ पर बात हो रही है। एक परिसर एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएं यानी 1 से 8 की बात करें, 6 से 10 की बात करें, 6 से 12 की बात करें, 1 से 10 की बात करें या 1 से 12 की बात करें, वो हो गई है। यानी एकीकृत शाला उसी को माना जाता है जिसमें 1 से 8 की शाला हो सकती है, 6 से 10 की हो सकती है, 6 से 12 तक हो सकती है। 1 से 10 और 1 से 12 को एकीकृत शाला के तहत यहाँ पर गिना गया है, काउंट किया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो वार्षिक अनुदान है उसकी राशि का उपयोग सभी कक्षा के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा। यानी जो एकीकृत शाला है, जहां से जहां तक पूरी कक्षा के लिए आपको वार्षिक अनुदान की जो राशि है, शाला निधि है, उसी का उपयोग आपको पूरी जो भी शाला आपकी है उसमें आपको करना होगा। उक्त राशि में 10% राशि SAP स्वच्छता एक्शन प्लान की राशि भी सम्मिलित रहती है। यानी कि जो शाला निधि है उसमें SAP यानी स्वच्छता एक्शन प्लान की राशि भी 10% आपको मिलती है, प्रोवाइड होती है। आपको जो भी आवश्यकता है उनको सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंधन समिति SMC और शाला प्रबंधन विकास समिति SMDC द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाना है इसका खर्च। शाला प्रबंधन समिति SMC और SMDC के अनुमोदन के उपरांत आप राशि व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। कुछ जो गतिविधियां हैं सुझावात्मक वो आपको यहाँ पर दे रखी है। इन सभी घटकों को आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छता एक्शन प्लान जो है वो आपके यहाँ पर दे रखे हैं, परिशिष्ट अ के अनुसार यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। शाला भवन का जो रखरखाव है उसमें प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत, विकासखंड शाला तक पुस्तक परिवहन कक्षा 9 से 12 के लिए, पुताई, बिजली बिल भी इसी में शामिल है। लघु संरचना, विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था, शाला परिसर, शिक्षक विद्यार्थियों की स्वच्छता कार्रवाई हेतु आप व्यय कर सकते हैं। स्कूल चले हम गाँव में, वार्ड में रजिस्टर को आप अद्यतन करना, जन शिक्षा सहयोग का निर्माण, चौपाल मेला, इन सभी के उपयोग में ये राशि आप उपयोग कर सकते हैं। वहीं विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी सामग्री क्रय जो कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की हो सकती है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए हो सकती है, स्थानीय जो निधि है उसी से आपको व्यय करना है। वहीं शाला प्रबंधन समिति की बैठक जो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, कोई भी शालेय प्रतियोगिता आप कर रहे हैं, महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, इसमें आप उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय दिवस जैसा कि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इनका आयोजन होगा। कलर, चाक, डस्टर, बाल बालिकाओं के लिए पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, बैठने हेतु प्लास्टिक की मेड, दरी। माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान की सामग्री के साथ साथ ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियां जैसे डिजी लैब, इनको ध्यान में रखते हुए पेन ड्राइव है, आपका इंटरनेट है, स्मार्ट क्लास के लिए जो भी व्यय है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव, मरम्मत, बदलाव, इन सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय की अन्य आवश्यकता जैसे SMC के निर्णय के अनुरूप आप प्रयोग कर सकते हैं। वहीं तीसरा जो पॉइंट है, ये जो उपयोग मैंने भी आपको बताए हैं, शाला प्रबंधन समिति के आधार पर ही इस राशि को आपको व्यय करना है। गतिविधियाँ और भी हमें दे रखी है जैसे कि बस्ता मुक्त दिवस, बैगलेस डे, बाल सभा की गतिविधियों के आयोजन हेतु माध्यमिक शालाओं के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय पाठ्यक्रम कक्ष, ये यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्यक्रम कक्ष के साथ 5,000 रुपये प्रति विद्यालय में व्यय हेतु अनुपातिक जो राशि है वो आपको देखने को मिलती है। यूथ इको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब की बात करें, आसपास की खोज की बात करें, आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन के लिए बात करें, चाहे प्राथमिक और माध्यमिक शाला है, इन सभी के लिए राशि
5,000 रुपये प्रति प्राथमिक और माध्यमिक शाला को अलग अलग उपलब्ध कराई जाएगी पाठ्यक्रम कक्ष, यानी 5,000 रुपये अलग से आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ये जो यूथ इको क्लब है इसके अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब के लिए और अन्य जो गतिविधियां हैं उनके आयोजन के लिए। एसएमसी के प्रशिक्षण के लिए प्रति विद्यालय आपको 1,000 रुपये का बजट का प्रावधान है मीडिया कक्ष के अंतर्गत। आगे बढ़ें, जो मदवार राशि है इसका विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 26-27 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा और राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि आप शाला द्वारा व्यय आप कर सकेंगे। वहीं जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो संबंधित कक्ष के द्वारा किया जाएगा। किसके? कंडिका 3 के अंतर्गत। कंडिका 1 और 2 में उपलब्ध कराई गई राशि व्यय हेतु प्राथमिकता का क्रम किस प्रकार होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसे कंडिका 1 और 2 में जो हमने राशि बताई अभी, उसमें आप ग्रीन बोर्ड, ग्रीन चाक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इनको सुधार और पेंट का कार्य करवा सकेंगे। छात्रों के बैठने के लिए फर्श है, दरी है, फर्श में जो भी सुधार कार्य है वो कंडिका 1 और 2 के तहत जो है आपको प्रयोग करनी है राशि, जो कि अभी ऊपर मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आगे बढ़े और अगर हम बात करें तो जैसा कि उपरोक्त के अतिरिक्त जो एकीकृत निधि से शालेय सुविधाओं के विकास हेतु विस्तार हेतु जो सुझाव है वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें दीवार पर जो बोर्ड है वो आप लगा सकते हैं। वहीं लोगों को जानकारी जो भी हो जाए उसके लिए काला पेंट पुतवा कर सफ़ेद पेंट से आप उसको लिखवा सकते हैं, जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के बारे में। किताबें जो है 1-2 माह में फटने लगती है, पार्ट आगे के गायब हो जाते हैं, तो कवर जो है वो चढ़ाएं। कवर के लिए सेलो टेप का आपका उपयोग करना है लंबे समय तक टिके रहने के लिए। साथ ही साथ शाला में तापमापी, वर्षा मापक यंत्र इनकी आप उपलब्धता करवा सकते हैं। और 1 से 8 तक की शालाओं में पूर्ववत मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्ती का जो पालन है इस प्रकार से आपको करना है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। एक परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी, यानी एक परिसर और एक शाला है तो उसमें सभी कक्षाओं के लिए समान रूप से आपको राशि व्यय करनी है। समय समय पर एसएमसी आयोजित करनी है आपको बैठक, और उसी के अनुसार आवश्यकता का आकलन आपका हो जाएगा। बैठक में क्या क्या कार्य आपको करना है, सामग्री क्रय करना है, उसका निर्णय आप ले सकते हैं। जो भी लिए गए निर्णय हैं उसके अनुसार जो है उपस्थित जो भी सदस्य है वहाँ पर उसके हस्ताक्षर आपको वहाँ पर करवा लेने हैं एक रजिस्टर मेंटेन करते हुए। इसी प्रकार की और भी जो जानकारी यहाँ पर दे रखी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस जो वीडियो है इसको मैं संक्षिप्त रूप में यहाँ पर समाप्त करूँगा। और आगे के कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे 1 से 8 वाली एकीकृत शालाएँ जैसे मध्य प्रदेश क्रय नियम शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन समितियों के द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र अभियान का वित्तीय मैनुअल का पालन करना अनिवार्य आपका हो जाएगा। और शालावार निर्धारित जो लिमिट है उसी के आधार पर एसएनए स्पर्श प्रक्रिया में आपको राशि व्यय करनी है। एक मैनुअल यहाँ पर दिया गया है, जैसे परिशिष्ट अ यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जैसे कुल राशि का 10% आप स्वच्छता एक्शन प्लान में यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे शौचालय की मरम्मत हो गई, आपकी टूटी हुई सीट है, फ्लश है, खिड़कियाँ दरवाजे हैं, बेसिन पाइपलाइन है, इनकी मरम्मत वगैरह हो गई। साबुन से हाथ धोने की सुविधा, स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता आपकी, जिसमें आपके झाड़ू, पोछे, ब्रश, एसिड, ग्लव्स, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। और इन सभी को व्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ पेयजल आपका आ गया। और कचरा प्रबंधन आपको गीला सूखा कचरा आपको अलग अलग डस्टबिन आपकी होनी चाहिए। और बायो डिस्पोजल की व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही साथ बाल सहभागिता जागरूकता, जिसमें आपकी इको क्लब, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। पेंटिंग है, पोस्टर है, भाषण है, आपके निबंध नाटक, इन सभी के माध्यम से जागरूकता अभियान आपको चलाना है। सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां आपकी आगे, जिसमें पेंटिंग्स, नारे आ गए आपके। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम, जैसे तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि विस्तृत रूप से पॉइंट ऊपर जो हमने पढ़े उन्हीं को विस्तृत रूप से यहाँ पर समझाया गया है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें दे रखा है, जैसे सभी विद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के लिए परिशिष्ट ब में उल्लेखित निर्देश अनुसार प्रति विद्यालय राशि 1,000 रुपये का प्रावधान है, इसमें आप व्यय कर सकते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, है ना। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है चीज़ें, जिसमें दरारें हैं, पड़ गई है, गिरती दीवारें हैं, उनकी जांच आप करवा सकते हैं। पुराने शौचालय है, कमरे हैं, उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। रेलिंग है, सीढ़ियाँ है, बरामदे है, इनमें फाटक लगवाना से लेकर विद्युत सुरक्षा इसमें आ गई है आपकी। आग सुरक्षा आपकी आ गई है, जिसमें हमारा जो अग्निशमन यंत्र रहता है
उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपातकालीन निकासी, अगर किसी प्रकार का भवन पूरी तरह से बंद है तो आपातकाल में किस प्रकार से आप निकासी रहेगी। बाल सुरक्षा अनुशासन, सीमांकन और प्रवेश नियंत्रण, अतिरिक्त सुझाव भी और दे रखे हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो है ये एक आदेश हमें देखने को मिला था। इस आदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा और जो एकीकृत शाला निधि है इसको आप ध्यान में रखते हुए व्यय कीजिएगा। और किसी प्रकार के कोई और भी डाउट होने पर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल फ्लाइंग बर्ड पर उपलब्ध करा दूंगा।